एवरीवन, दिस इज़ आरती मिश्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की, लेकिन इस एनवायरनमेंट को हम समझेंगे इन रियल एनवायरनमेंट, मतलब नेचर की गोद से डायरेक्टली। तो देखिए, सबसे पहले बात करें अगर इकोसिस्टम की, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र, तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं जहां मैं अभी मौजूद हूं। एक तरफ ये है लैंड इकोसिस्टम, जो आप देख सकते हैं। लैंड इकोसिस्टम यानी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जहाँ पे ज़मीन की बात होती है, पेड़ पौधों की बात होती है। यहाँ पे ये जो ग्रीन ट्रीज़ है, ये हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, क्योंकि ये खुद फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं। लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं, दिस इज आर एक्वाटिक इकोसिस्टम, यानी कि वाटर इकोसिस्टम, जो कि पानी पर निर्भर होता है। अब जैसे जो काम यहाँ पर हमारे प्लांट्स कर रहे थे, जो ऑटोट्रॉफ्स थे, वही काम यहाँ पर एल्गी करते हैं। अब ये एल्गी क्या है? सो एल्गी बेसिकली बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्लांट्स और ट्रीज हमारे लैंड इकोसिस्टम में है। पानी में एल्गी होता है, जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है। कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो कोरल्स के ऊपर बैठे रहते हैं गहरे पानी में, और उन एल्गी को हम ज़ूज़ैंथेनल कहते हैं। लेकिन यहाँ आप ध्यान से देखिए, एल्गी की मात्रा कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी को एल्गल ब्लूम भी कहते हैं। ऐसा होता है जब एल्गी बहुत ज़्यादा फ्रेश या फिर मरीन इकोसिस्टम में बढ़ जाए, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और इसके अंदर रहने वाली जो भी मछलियाँ हैं या इसके अंदर जो भी जीव जंतु हैं, उनको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। धीरे धीरे ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की जो काई है, ये छोटे छोटे एल्गी के पार्टिकल्स हैं। और आप देख सकते हो कि जब दो इकोसिस्टम्स, यानी एक लैंड इकोसिस्टम और एक वाटर इकोसिस्टम के बीच में हम होते हैं, तो उस जोन को हम बोलते हैं इकोटोन, जहाँ पे इन दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। तो इकोटोन एक जोन ऑफ टेंशन है, जोन ऑफ ट्रांजिशन है, और यहाँ पर जब भी कोई क्लाइमेट चेंज होगा तो सबसे सेंसिटिव जोन इकोटोन माना जाता है। इसे हम प्रोग्रेसिव लीनियर सीरीज में भी देखते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो लैंड में मिलने वाले जो जीव जंतु हैं वो धीरे धीरे कम होंगे, और जैसे जैसे हम इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो वाटर में रहने वाले जो जीव जंतु और स्पीसीज हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये जो वाटर सिस्टम आप देख रहे हैं, ये वेटलैंड है, यानी कि लैंड और वाटर के बीच का एरिया है, जो कि आधा ज़मीन और आधा पानी का एरिया होता है। और यहाँ वेटलैंड में हम यहाँ देखते हैं कि बिल्कुल अलग ही प्रकार के प्लांट, स्पीसीज और बर्ड्स पाए जाते हैं, वाटर बर्ड्स भी पाए जाते हैं। तो इस सीरीज़ में डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने इस इकोसिस्टम की, एनवायरनमेंट की, वन बाय वन। सो दिस वाज इंट्रोडक्टरी वीडियो। स्टे ट्यून्ड, सी यू देन।